हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए काफ़ी सारे छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूं, जिसकी मदद से आपके घर और किचन के काम परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे और समय की भी बचत होगी। ये सारे टिप्स एंड हैक्स लाइफ टाइम आपके काम भी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। किचन की क्लीनिंग, गैस स्टोव की क्लीनिंग दिन में कई बार करते हैं, लेकिन लाइटर की क्लीनिंग पर हम सभी ध्यान नहीं देते और जिस वजह से लाइटर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ऑयल जमा हो जाती है कि लाइटर काम ही नहीं करता है। हमें लगता है ये ख़राब हो गई है, फिर हम नया खरीद कर लेकर आते हैं। इसे साफ़ करने का आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो गंदगी इसमें बैठ गई है उसे हम साफ़ करेंगे। तो आप टूथपिक ले लीजिए या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से खुरेच के हम साफ़ कर लेंगे। मैं ली हूँ छोटी वाली सीजर, क्योंकि ये ख़राब हो गई है, तो इसलिए इसी से खुरेच की जो गंदगी है वो सब निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना गंदगी निकल रही है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इसको क्लीन नहीं की हूँ। उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे। तो पानी से तो इसे साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइटर ख़राब हो जाएगी। तो हम लेंगे वाइट कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट से गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर तो ये स्टील की है तो ये भी बहुत अच्छे से चमक जाती है और जो भी तेलगी की चिकनाई है वो सब निकल जाती है। तो थोड़ा सा पेस्ट आपको इस तरह से लाइटर के ऊपर लगा के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। कम गंदा है तब तो आप साथ साथ भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी। अब लेना है आपको कोई कपड़ा, हल्का सा उसे गीला कर लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह से रफ करके आपको पोंछ लेना है। फिर देखेंगे लाइटर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, नए जैसी हो जाती है। अब इसे धूप में रख के सुखा लीजिए या फिर गैस बर्नर गर्म है तो उस पर रख दीजिए, जिससे कि ये सूख जाएगी। नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाइटर ख़राब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार बच्चे अपने शर्ट के ऊपर या फिर दूसरों के शर्ट के ऊपर भी इस तरह से पेन से लिख देते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर पेन मिल गया तो वो कहीं पर भी लिख देते हैं। अब इसकी दाग को हम कैसे साफ़ करें, तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। और ये कई बार जेंट्स के साथ भी होता है कि शर्ट की जेब में पेन रखते हैं और पेन लीक हो जाती है, बहुत सारे इंक का दाग लग जाती है शर्ट के ऊपर, जो कि नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं जाती है। चाहे जितना भी ब्रश लगा के साफ़ कर लें, वो थोड़ी सी दाग रह जाती है और पूरी की पूरी शर्ट बेकार हो जाती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो ये आप छोटा सा टिप्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको लेना है डेटॉल, जो कि हर घर में मिल जाती है, और जहाँ पे इंक का दाग लगा है वहाँ पे डेटॉल रख के पहले कॉटन की मदद से जो एक्स्ट्रा इंक का दाग होता है उसे हमें साफ़ कर लेना है। उसके बाद हथेली पर रख के इस तरह से रफ करेंगे तो सारे इंक का दाग निकल जाती है। आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ डेटॉल यूज़ करना है। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा दाग है तो थोड़ा और डेटॉल आप रख लीजिए और इस तरह से हथेली पर रख के रफ करेंगे तो सारे दाग निकल जाते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। बाकी कपड़ों के बीच में रख के मत धोइएगा, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी दाग होगी तो वो और कपड़ों में लग सकती है। अलग से इसे धो के और धूप में डायरेक्ट रख दीजिए, सारे दाग गायब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कैरी बैग हम सभी के घर में आती है, सब्जी लेकर आते हैं या फिर कोई राशन का सामान ही लेकर आते हैं, तो कैरी बैग बहुत सारे घर में आ जाते हैं और इसे हम फेंकते भी नहीं है, क्योंकि कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसे आप बहुत ही बढ़िया से अरेंज करके रख सकते हैं। तो जितने भी कैरी बैग है, पहले तो इसे सीधा कर लीजिए और इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसे एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक छोर को पहले ऊपर रखी हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इस तरह से रोल करना है। रोल करते हुए हमें एक एक करके सारे कैरी बैग को इसमें अटैच करते जाना है। एक ही में सारे कैरी बैग जितने भी आपके पास होंगे सब इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही में छोटी से छोटी जगह में ढेर सारे कैरी बैग इकट्ठी भी हो जाती है। उसके बाद जब आप इसे किसी डब्बे में रखेंगे तो जब कभी भी आपको कैरी बैग की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार में एक ही कैरी बैग निकलती है और इससे घर भी फैला फैला नहीं रहता है। पन्नी अगर इधर उधर बिखरी पड़ी है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब जितना भी कैरी बैग है उसे इस तरह से रोल करने के बाद आप कोई छोटा सा बॉटल ले सकते हैं या फिर कोई अगर कार्डबोर्ड का डब्बा ही अगर छोटा सा है तो उसमें आप रख सकते हैं। टिश्यू नैपकिन का बॉक्स है तो उसमें आप रख लीजिए, पर उसके जो ढक्कन है उसमें छोटा सा होल करना है, इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है आपको, जिससे कि जो कैरी बैग को
जो हमने रोल किया है फर्स्ट छोर है उसे हम बाहर की तरफ रखें, तो इसे बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें कैरी बैग की ज़रूरत पड़ेगी पहला छोर खींचेंगे तो एक कैरी बैग हाथ में आ जाती है, और कम से कम जगह में ढेर सारे कैरी बैग सिक्योर भी रहते हैं। तो किचन में कहीं पर भी रख लीजिए, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी ये निकल सकती है। मेरे पास तो कम कैरी बैग था जिस वजह से ये बॉटल थोड़ी बड़ी लग रही थी, फिक्स नहीं हुआ और फैल गया था। लेकिन इस तरीके से जब आप रखेंगे तो आसानी से कैरी बैग को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो कई बार अदरक हम ज़्यादा ले आते हैं, और अभी तो सर्दी का टाइम है, अदरक वाली चाय लगभग हर घरों में बनती है। पीना बहुत ही टेस्टी लगता है और पीना फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन जब ज़्यादा ले आते हैं तो इसे हम कैसे स्टोर करके रखें जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कीजिएगा, आपको लेना है कोई डब्बा जिसे आप बंद करके इसे रख सकें, और डब्बा में सारे अदरक को रखने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गार्डन की मिट्टी ज़रूर रख दीजिएगा। मिट्टी में नमी होती है जिस वजह से अदरक ख़राब नहीं होंगे। आप चाहें तो डब्बे के तले में एक लेयर मिट्टी की जो परत होती है वो बिछा दीजिए, उसके बाद अदरक रख के ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी रख दीजिए, और फिर इसे बंद करके आप रख दीजिए फ्रिज में, या फिर बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, लंबे टाइम तक सुरक्षित रहती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्लीनर बना रही हूँ मैं, जिससे कि आप किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जो तेल घी की चिकनाई रहती है वो भी निकल जाती है। तो आपको लेना है 1 कप जितना पानी, हल्का सा गुनगुना पानी ली हूँ और उसमें रखी हूँ 2 से 3 दिन जितना यूज़ करते हैं उतना कोलगेट पेस्ट। उसके बाद 1 चम्मच शैम्पू मिक्स करना है, जो भी शैम्पू आपके पास है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, जिससे कि हम इसे छिड़काव करके फिर क्लीनिंग कर सके। तो स्प्रे बॉटल में भरने के बाद इसका हम यूज़ करेंगे किचन में। किचन में तेल घी की जो छींटे पड़ते हैं गैस स्टोव पे या गैस स्टोव के पीछे दीवार पे, वो नॉर्मल क्लीनिंग से क्लीन नहीं होती है। गैस स्टोव चिपचिपी दिखती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर किचन काउंटर पर ही तेल घी की चिकनाई है तो वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए किचन को। उसके बाद इसका छिड़काव करने के बाद एक कपड़े से पोंछ लीजिए, तो जो स्मेल होती है तेल घी की वो भी नहीं रहेगी और चिकनाई भी नहीं रहेगी, किचन चमकता हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप लिक्विड बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो आप 10 दिन के लिए बना के रख लीजिए, फिर जब ख़त्म हो जाए तो आप उसे दोबारा से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर बना के ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो आज चावल बनाने का मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि समय की बचत होगी और गैस की भी बचत होने वाली है। तो चावल बनाने से पहले, जो भी आप चावल खाते हैं, चावल बनाने से पहले अच्छे से धो के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कुकर में रखना है, 1 चम्मच जीरा रखिए और 1 तेज़पत्ता रखना है, 3 से 4 लौंग, 1 हरी वाली इलायची को खोल के रख दीजिए। थोड़ा सा नमक रखना है और 1 चम्मच घी या फिर बटर, आप कुछ भी रख सकते हैं, और गर्म पानी रखना है। गर्म पानी रखने की वजह से चावल बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, जिस वजह से गैस की भी बचत होती है। तो 1 सीटी लगाएंगे और उसके बाद जो प्रेशर है, या तो आप रहने दीजिए। कुछ चावल ऐसे होते हैं कि थोड़ा देर से पकती है, तो या तो प्रेशर आप निकाल दीजिए अगर बहुत जल्दी चावल कुक होने वाली है तो, और नहीं तो प्रेशर आप निकालने दीजिए। उसके बाद आप कुकर का लीड हटा दीजिए, फिर आप देखेंगे चावल बहुत जल्दी बन जाती है और एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। बघारने की टेंशन नहीं रहती है, जो अलग से हम बघार के बनाते हैं वो। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो कई बार स्विच बोर्ड पे नमी आ जाती है या फिर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, और अगर हम स्विच ऑन करने जाते हैं तो करंट लग सकती है। तो उस नमी को कैसे दूर करें जिससे कि करंट ना आए, तो आप ले लीजिए पाउडर, कोई भी पाउडर आप ले सकते हैं। कोई ख़राब पाउडर पड़ा हुआ है तो वो भी आप ले लीजिए और छिड़काव कर देना है। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो भी नमी है, जो पानी है, वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ लेना है, तो करंट का खतरा नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कांच के बर्तन किचन में रखे रखे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अगर हम यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी तेल घी की चिकनाई एक लेयर इस पे आ जाती है, और नए वाले ग्लास भी पुराने जैसे दिखते हैं, या फिर कई बार नए ग्लास जब हम लाते हैं तब तो बिल्कुल नई जैसी रहती है, धीरे धीरे इसकी जो चमक है वो खो जाती है। तो इसे साफ़ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसे गर्म कर लीजिए। हल्का सा ही गुनगुना करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और इसमें थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट मिक्स कर देना है। उसके बाद जितने भी कांच के बर्तन आपको धोने हैं, पानी में रख के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर लगे हाथ भी साफ़ कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, एकदम चमक उठती है। तो इस तरीके से सारे कांच के बर्तन को साफ़ कर लेना है। उसके बाद साफ़ पानी से धो लीजिए, तो आप देखेंगे बिल्कुल नए जैसी कांच के बर्तन हो जाते हैं, चमक उठते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो झाड़ू पोछा हम सभी डेली ही घर में करते हैं, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे झाड़ू नहीं जाती है, पोछा नहीं जाते हैं, वहाँ पे सफाई कैसे करें। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स बताती हूँ। आपको लेना है वाइपर और उसमें मोजा पहना देना है।
जो भी फटा पुराना आपके पास बेकार पड़ा हुआ मोजा है उसे गीला करके और इस तरह से वाइपर में पहना दीजिए। कई बार जो दीवार पे टाइल्स लगी रहती है उस पे भी डस्ट पड़ जाते हैं, तो उसकी क्लीनिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। फर्श की भी क्लीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है। या फिर बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे जहाँ पे बहुत कम स्पेस होती है, झाड़ू भी नहीं जाती है, वहाँ पे सफाई हम नहीं कर पाते हैं और बेड एक ही जगह रखी रहती है सालों साल, जहाँ पे गंदगी बहुत इसके नीचे जमा हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप वाइपर से साफ करेंगे ना, वाइपर आसानी से चली जाती है बेड के नीचे कम से कम स्पेस में। तो अगर वाइपर का डंडा लंबा है तो पूरे बेड के नीचे की क्लीनिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे बेड के नीचे की, टेबल के नीचे की भी क्लीनिंग होती रहेगी सप्ताह में एक बार, या फिर आप 15-20 दिन में एक बार भी सफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। और पुराने जो सॉक्स है उसका भी यूज़ हो जाती है। इस टिप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिजली की बचत होगी जिस वजह से पैसे की भी बचत होगी। तो अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो आप देखेंगे फ्रिज में यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है जहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है, और मौसम के हिसाब से हमें उस नंबर पे उसे सेट करके रखना होता है। तो सर्दी का मौसम है तो आप 1 नंबर पे या फिर 2 नंबर पे लगा के रखेंगे तो फ्रिज बहुत अच्छे से कूलिंग भी करेगा और बिजली की भी खपत कम होती है, तो बिल कम आएंगे, पैसे की भी बचत होगी। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। जब कुकर में आलू बॉईल करते हैं तो कुकर के तले में दाग लग जाती है, और वो दाग जितना मर्जी आप घिस के साफ कर लें नहीं जाती है, जिससे कुकर देखने में गंदा दिखता है। तो मैं 2 टिप्स बताऊंगी जिससे कि दाग भी नहीं लगेंगे और जो पहले से दाग लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा, कुकर बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। तो जब आप आलू बॉईल करने के लिए रखते हैं कुकर में तो पानी रखने के बाद थोड़ा सा नमक रख दीजिए, फिर बॉईल कीजिए। इससे आलू फटेंगे नहीं और जो दाग लग जाती है कुकर में आलू बॉईल करते समय वो दाग भी नहीं लगेगी। और जो पहले से दाग लगा हुआ है तो आप कुकर को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मल वॉश करते हैं बर्तन को उस तरह से। उसके बाद स्क्रबर में थोड़ा सा वाइट कोलगेट पेस्ट लगा के और फिर रफ करके साफ़ कर लीजिए, तो जो पहले से दाग लगा हुआ है वो दाग भी निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो एलोवेरा जेल निकालने का आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। जब हम जेल निकालते हैं चाकू की मदद से तो जो ग्रीन छिलका होता है वो भी साथ में आ जाती है जेल में, जो कि बालों के लिए अच्छा नहीं होता है और हाथ में गंदा भी बहुत ज़्यादा लगता है, जेल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए जेल निकालने से पहले, और फिर पाटले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसके ऊपर बेलन चलाना है हल्के हल्के हाथों से। तो आप देखेंगे इस तरह से सारे जेल बहुत ही बढ़िया से निकल जाते हैं, हाथ भी गंदा नहीं होता है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि लिप में थोड़े से जेल हैं तो चाकू के दूसरे वाले हिस्से से हल्के हल्के हाथों से रफ करके सारे जेल निकाल लेना है। हाथ गंदे नहीं होंगे, प्योर जेल निकल भी जाती है और जो छिलका होता है वो बिल्कुल भी जेल में नहीं आती है। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि हम लेडीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मिर्ची का जब डंठल हटाते हैं या फिर मिर्ची बहुत ज़्यादा चॉप करते हैं तो हाथ में जलन होने लगती है या फिर स्मेल भी आती है मिर्ची की। तो 2 टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों तेल ले लेना है और हाथ पे अच्छे से लगा लेना है। बढ़िया से आप तेल को अप्लाई कर लेते हैं हाथ में, उसके बाद मिर्ची को आप चॉप करते हैं या डंठल हटाते हैं। ना ही मिर्ची की स्मेल आएगी ना ही जलन होगी। फिर भी अगर कभी हाथों से स्मेल आ रही है या जलन हो रही है, मिर्ची आपने बहुत ज़्यादा चॉप किया है, तो आप पानी से हाथ को बढ़िया से धो लीजिए। उसके बाद फ्रिज का चिल्ड दूध आपको लेना है 1 से 2 चम्मच और हाथ पे लगा लेना है। तो इस तरह से ना स्मेल आएगी और ना ही जलन होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची को चॉप किए हैं तो ये समस्या होती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। प्याज काटते समय किसकी आंख से आंसू नहीं आते हैं। आज मैं आपको तरीका बताऊंगी, 2 तरीका बताने वाली हूँ जिससे चाहे जितनी मर्जी आप प्याज को चॉप करें, आसानी से छील भी लेंगे और चॉप भी कर लेंगे और आंख से आंसू भी नहीं आएगी। और इन दोनों टिप्स से जो प्याज के छिलके हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। अगर ऐसे हम छिलका निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, लेकिन इस टिप्स से आसानी से छिलके निकल भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको कट करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप इसका छिलका हटाएंगे तो चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ से ही इसका छिलका बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद जितने मर्जी आप प्याज को चॉप कर ले, आँख से आंसू नहीं आएंगे। दूसरा टिप्स बता रही हूँ, आप फ्रीजर में नहीं रखना चाहते हैं तो पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए। उसके बाद चॉप करेंगे तो आपकी आँख से आंसू नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। जब हम कुछ भी फ्राई करते हैं, पापड़ फ्राई करें, चिप्स फ्राई करें या फिर पूड़ियाँ ही तलना हो,
तो तेल का टेम्परेचर हम कैसे चेक करें, क्योंकि अगर तेल कम गर्म रहती है तो पूड़ी ख़राब निकलती है, फूलती नहीं है, और पापड़ भी तेल बहुत ज़्यादा सोख लेता है, वो पापड़ खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप टूथपिक ले लीजिए और तेल में हल्का सा रख के देखिए, अगर तेल खौलने लगती है तो यानी तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप फ्राई कर सकते हैं। या फिर आप छोटा सा टुकड़ा आटे का रख के चेक कर सकते हैं, या फिर पापड़ ही छोटा सा टुकड़ा तोड़ के और एक बार चेक कर लीजिए। अगर तुरंत वो तेल के ऊपर आ जाती है तो यानी तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। इस तरह से चेक करके जब हम फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो तेल ज़्यादा सोखती नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी बनती भी है। तो इस तरह से पापड़ को फ्राई कर सकते हैं, या फिर पूरी फ्राई करते समय भी चेक करेंगे तो पूरी ज़्यादा तेल सोखेगी नहीं। झाड़ू हम सभी डेली ही अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है और झाड़ू उस पर लगा दिए हैं तो झाड़ू गीली हो जाती है। गर्मी के मौसम में तो धूप निकलती है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं, सूख जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या करें, क्योंकि धूप कई दिनों तक नहीं निकलती है और अगर इसे हम गीला ही छोड़ देते हैं तो बैड स्मेल भी आती है झाड़ू से, और ये सड़ने भी लगती है, और सड़ती है तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है और बहुत महंगे भी आते हैं। तो आप छोटा सा काम कीजिएगा, आप कोई पाउडर ले सकते हैं, कोई भी पाउडर ले सकते हैं जो कि एक्सपायरी है या फिर बेकार ऐसे ही पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा इस तरह से पाउडर को छिड़क देना है झाड़ू के ऊपर। इससे दो फायदे हैं, एक तो बैड स्मेल नहीं आएगी, दूसरा जो भी पानी होगा इसमें वो सब पानी एब्जॉर्ब कर लेती है पाउडर, और उसके बाद झाड़ू सूख जाएगी। 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसे पटक के जो गंदगी होगी वो सब निकाल लीजिए, क्योंकि जब झाड़ू गीली रहती है और सफाई करते हैं तो सारे डस्ट उसी में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से झाड़ू सड़ेगी नहीं और बैड स्मेल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। फ़ोन आजकल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 1 मिनट के लिए बच्चे बड़े फ़ोन खुद से दूर नहीं करते हैं, और फ़ोन में बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं और इसमें भी धूल डस्ट लगती रहती है। तो इसे साफ़ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है वैसलीन, जो कि अभी सर्दी का मौसम है, हर घर में मिल जाती है। थोड़ा सा वैसलीन लेके इस तरह से आपको लगा लेना है। स्क्रीन पर भी लगा लीजिएगा और जो हम कवर लगा के रखते हैं उसके ऊपर भी लगा देना है, और कॉटन की मदद से इसे साफ़ कर लेना है। तो जितने भी जम्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, गंदगी साफ़ हो जाती है और एक अच्छी सी चमक आ जाती है, बिल्कुल नए जैसी फ़ोन हो जाती है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है और स्क्रीन भी चमक गई है। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सर्दी के मौसम में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है और कपड़े सुखाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। खासकर जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है, और गर्म कपड़े जो ऊनी कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो इन कपड़ों को कैसे सुखाएं? अगर हम कॉटन के कपड़े तो प्रेस से सुखा लेते हैं, लेकिन जो ऊनी कपड़े हैं उसे प्रेस से नहीं सुखा सकते हैं, तो इसे आप ड्रायर से सुखा सकते हैं। जो छोटे वाले हेयर ड्रायर होते हैं वो बहुत सस्ती भी आती है और हर घर में लगभग होती ही है। तो इससे जब आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं और गर्म भी रहते हैं। खासकर सॉक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लेडीज़ को भी, अगर हम किचन में काम करते हैं, पानी के छींटे पड़ते हैं तो सॉक्स गीली हो जाती है और बार बार सॉक्स चेंज करना होता है, तो इस समय जल्दी सूखती नहीं है कपड़े। तो इस तरीके से जब आप सुखाएंगे तो सॉक्स सूख भी जाएंगे, और ये गर्म हो जाती है। जब आप पहनते हैं तो पैर बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। अगर ग्रेटर की धार को तेज करना है तो इसके लिए आप छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। किसी भी ग्रेटर की धार कम हो गई है और आप कुछ भी ग्रेट कर रहे हैं वो ग्रेट नहीं हो रही है, तो आपको लेना है चाय की पुरानी कप और इस तरह से ग्रेटर के ऊपर चलाना है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चलाइएगा तो उसकी धार काफ़ी हद तक तेज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। चावल हर घरों में बनती है और कई घर में तो डेली ही बनते हैं, जिस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में चावल को स्टोर करके रखते हैं। अब इसे लंबे टाइम तक हम सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि इसमें भी कीड़े लगने लगते हैं, छोटे छोटे घुन हो जाते हैं। तो आपको लेना है टिश्यू पेपर, या फिर कोई पेपर ही आप ले सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें फिटकरी का टुकड़ा रख के इस तरह से पुड़िया बना लीजिए और रबर लगा दीजिएगा। डायरेक्ट फिटकरी हम चावल में नहीं रख सकते हैं, नहीं तो चावल में फिटकरी की स्मेल आने लगेगी। तो आप न्यूज़पेपर में भी लपेट के रख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर मोटा होता है तो उसमें सिफ्टी पिन से छोटे छोटे होल कर दीजिएगा। उसके बाद चावल के बीच में रखेंगे तो चावल कभी ख़राब नहीं होगी, सालों साल उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, घुन नहीं होंगे। एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी बता रही हूँ जिससे कि मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो आपको लेना है थोड़ा सा वैसलीन, और इसमें या तो सरसों तेल मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप नीम का तेल मिक्स कर सकते हैं। अगर नीम का तेल है तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सरसों का तेल भी मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको आप अपनी बॉडी पे, हाथ पैर पे लगाते हैं या फिर बच्चों को लगा देते हैं तो मच्छर बिल्कुल नहीं काटेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश हो, मच्छर हर मौसम में बहुत ज़्यादा काटते हैं। और आप देखेंगे जब काटते हैं ना तो काफ़ी
देर तक जलन भी होती रहती है। तो इस क्रीम को बना के जब आप हाथ पैर में लगाते हैं, बच्चों को लगा देते हैं, तो मच्छर नहीं काटेंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। चीनी में भी कई बार नमी हो जाती है। जब चीनी हम इस तरह से स्टोर करके रखते हैं तो उसमें नमी आ जाती है। बार बार जब हम ढक्कन खोलते हैं, हवा लगती है तो आप मिट्टी का दिया बहुत अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए। उसके बाद सुखा के चीनी के बीच में रख दीजिए, तो जो नमी होगी वो दिया एब्जॉर्ब कर लेगी और चीनी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। छोटे छोटे वाले जो जबे होते हैं उसे छीलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। जितने भी छोटे वाले जबे हैं उसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। उसके बाद या तो आप किचन टॉवल ले लीजिए और उसके ऊपर रफ करना है, या फिर आप हथेली के बीच में रख के और इस तरह से रफ कर लीजिए। उसके बाद फूंक मारेंगे, सारे छिलके निकल जाते हैं इस तरीके से। और जो अगर एक दो में रह भी गई है तो इस तरह से हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। छिलके के साथ हम इसे यूज़ नहीं कर सकते और छोटे छोटे वाले जो जबे होते हैं उसे छीलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो इस तरीके से लहसुन को आप मिनटों में ही छील सकते हैं। लहसुन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टिप्स और शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये टिप्स पसंद आए। तो जब हम लहसुन को ग्रेट करते हैं ना, तो ग्रेटर की जाली में काफ़ी सारी लहसुन इसमें लग जाती है और कई बार इसकी शार्पनेस इतनी ज़्यादा तेज होती है कि लहसुन जब हम ग्रेट करते हैं तो उंगलियों में भी लग जाती है, उंगली कट जाती है। तो इसके लिए आप छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। आपको लेना है कैरी बैग। पहले कैरी बैग को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इस तरह से कैरी बैग के अंदर आपको ग्रेटर को रख देना है। और अब लहसुन घिसेंगे तो जितना भी पेस्ट लहसुन का तैयार होती है वो कैरी बैग के ऊपर ही रह जाती है। इससे ना ग्रेटर गंदा होता है, ना ही उसकी जाली में लहसुन फंसती है और ना ही हाथ कटने का डर रहता है। तो ये तरीका पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बस पन्नी को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लगाना है, थोड़ा लूज ही रखिएगा जिससे कि पन्नी फटे नहीं। और इस तरह से ढेर सारे आप पेस्ट तैयार कर सकते हैं। ग्रेटर भी गंदा नहीं होगा और ना ही हाथ गंदी होगी। और आप देख सकते हैं पन्नी भी फटा नहीं है। एक और बहुत ही बढ़िया क्लीनर बना के आपको बता रही हूँ, जिससे कि क्लीन करेंगे आप तो किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। जो तेल घी की चिकनाई रहती है वो चिकनाई भी नहीं रहेगी। तो आपको लेना है 1 कप पानी और उसमें आधी चम्मच मिक्स करना है विम जेल और 1 चम्मच नींबू का जूस। अगर नींबू का जूस नहीं है तो आप विनेगर ले सकते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। सबसे पहले आपको किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद लास्ट में इसका छिड़काव करके कपड़े से पोंछ लीजिए। तो जो तेल घी की स्मेल आती है वो स्मेल भी नहीं आएगी और सारी चिकनाई तेल घी की भी निकल जाती है। खासकर गैस स्टोव पे या फिर गैस स्टोव के पीछे दीवार पे भाप की वजह से या फिर छींटे पड़ते हैं मसाले के, तो इस वजह से तेल घी की चिकनाई रहती है, वो चिकनाई सारे दूर हो जाते हैं इससे। तो आप इसे बना के भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे ज़्यादा भी बना के और किसी बॉटल में भर के रख लीजिए और जब भी आप किचन की क्लीनिंग करते हैं तो इस लिक्विड से आप क्लीन करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो कई बार कॉफ़ी में नमी आ जाती है और उसका कारण होता है कि जिस चम्मच को हम यूज करते हैं कॉफ़ी पाउडर निकालने के लिए उसमें नमी है, थोड़ी सी पानी है और उसी चम्मच को यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको लेना है टिश्यू नैपकिन और उसमें 1 चम्मच चावल रख के इस तरह से पुड़िया बना देनी है। उसके बाद जब आप कॉफ़ी पाउडर में इसे रख देंगे तो सारी नमी दूर हो जाती है। टमाटर को स्टोर करके रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए हैं और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप उसे सबसे पहले धो के पोंछ के सुखा लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरसों तेल थोड़ा थोड़ा इस तरह से टमाटर के ऊपर लगा देना है, जहाँ डंठल होती है वहाँ पर आपको लगाना है। उसके बाद जब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी, सड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, अपने साथ ढेर सारे शूज, सैंडल या फिर जूती लेकर जाते हैं तो बैग में जब सारे सामान के बीच में रखते हैं तो ये दब जाती है, इसका शेप बिगड़ जाती है। पहनने के बाद भी इसकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आपको लेना है न्यूज़पेपर और जितने भी सैंडल या शूज़ लेके जा रहे हैं या जूती लेकर जा रहे हैं तो उसके बीच में इस तरह से न्यूज़पेपर को बॉल्स बना के रख देना है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो शूज़ से बैड स्मेल भी नहीं आती है। जो बैड स्मेल जैसे कई बार रखे रखे भी शूज़ से, सैंडल से बैड स्मेल आने लगती है तो सारे स्मेल ये एब्जॉर्ब कर लेती है और इसका शेप भी नहीं बिगड़ेगी। हम लेडीज़ के पास पर्स या फिर क्लच बहुत सारे होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रखा रहता है तो उसमें भी डस्ट लगती है और देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसे हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसलीन लेके इस तरह से पर्स के ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप 2 कॉटन बॉल्स ले लीजिए और इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। पहले से आप वैसलीन को और डस्ट को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद दूसरे कॉटन बॉल्स से इस तरह से साफ़ कर लेंगे।
पर्स बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, एक अच्छी सी शाइन चमक भी रहती है और ये ख़राब भी नहीं होते। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई फटा पुराना सॉक्स या कपड़ा भी आप ले सकते हैं। कोई भी आपके पास बेकार कपड़ा पड़ा हुआ है वो ले लीजिए, थोड़ा सा उसे गीला कर लीजिए। अब लेना है एक स्पून और इसको सॉक्स में हमें डाल लेना है। अब इससे हमें गैस बर्नर के पास जो ये पाइप रहती है ना, उसकी क्लीनिंग करनी है। चाय दूध कई बार उबल के गिर जाती है या फिर दाल ही बना रहे हैं वो उबल के गिर जाती है, तो इसके होल में आके फंस जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जिस वजह से गैस भी ठीक से नहीं निकलती है। तो जब भी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है तो इस तरह से चम्मच लगा के और आप साफ़ करेंगे तो जो भी गंदगी होती है वो सॉक्स में यानी या जो कपड़ा आप लगा रहे हैं उस कपड़े में आ जाती है, तो इससे बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। चाय तो हम सभी के घर में डेली ही बनती है, लेकिन ये जो चाय पत्ती बच जाती है ना चाय छानने के बाद, ये चाय पत्ती हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं इसे क्लीनिंग के तौर पे यूज़ करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से ये स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन इससे क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो सबसे पहले तो चाय पत्ती में एक बार थोड़ा पानी डाल के और आपको छान लेना है, जिससे कि जो दूध है, जो चीनी है, वो स्मेल, जो चिकनाई है वो निकल जाए। उसके बाद दोबारा से आप थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें नमक और डिटर्जेंट पाउडर डाल के इसमें एक उबाल आने तक खौला लेना है। उसके बाद इसे छान लीजिए। आपको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस एक उबाल आने तक इसे गर्म होने देना है। उसके बाद इसे छान लीजिए। छानने के बाद चाय पत्ती को अब हटा देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये जो पानी है इससे हम कांच के बर्तन को साफ़ करेंगे। जब कांच के बर्तन नए रहते हैं तब तो एकदम चमकती रहती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी शाइन चमक कम हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और ना सिर्फ कांच के बर्तन बल्कि आप स्टील के बर्तन को भी इससे साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो आप जितना भी बर्तन धोने वाले हैं उसमें इस लिक्विड को रख के और ब्रश की मदद से, स्क्रबर की मदद से साफ़ कर लीजिए। अगर डिजाइन बना हुआ है तो ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रबर से रफ करके इस तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद कई पानी से इसे धो लीजिए। आप देखेंगे पुराने से पुराने स्टील के बर्तन या फिर कांच के बर्तन बिल्कुल चमक जाते हैं। मैं आपको धो के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कैसा था कांच का बर्तन और कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।